कबीर साहब ने जातिवाद को मिटा करके एक दोनों का आंख खोल दिया कि दोनों देवता तू एक है। अरे मस्जिदों में है न खुदा, मस्जिदों में है न खुदा, मंदिरों में राम है। लेते हैं हिंदू मुस्लिम दोनों का एक ही नाम है, लेते हैं हिंदू मुस्लिम दोनों का एक ही नाम है। गाय गोकुल में चरावे, मक्के में बकरियां। भगवान श्री कृष्ण गोकुल में गाय चराते थे, मक्का में मोहम्मद साहब बकरी चराते। गाय गोकुल में चरावे, मक्के में बकरियां। आप ही अहमद बने, आप ही घनश्याम है, आप ही अहमद बने, आप ही घनश्याम है। लेते हैं हिंदू मुस्लिम दोनों का एक ही नाम है, लेते हैं हिंदू मुस्लिम। आहा, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। चलिए, पहले के जमाने में जातिवाद से लोग तंग थे। सबरी का हिम्मत नहीं हुआ कि डायरेक्ट मतंग ऋषि की कुटिया पर पहुंच जाए। रात में सबरी मतंग ऋषि की कुटिया को झाड़ू बोहाड़ू करके एक बोझा जलावन रखती थी। सुबह में मतंग ऋषि कहते थे रात में कौन झाड़ू बोहाड़ू ये जलावन कौन रखे। चेला से कहा रात भर जग करके पता लगाओ कौन है। एक दिन जब सबरी आई, जब झाड़ू उठा करके बोहाड़ू करने लगी, मतंग ऋषि के चेला ने पकड़ लिया। दौड़ो गुरु महाराज चोरक पकड़ ले। ठहरो ठहरो ठहरो। तब मतंग ऋषि ने कहा बेटी तुम कौन हो? रात में झाड़ू लगाती हो। तब सबरी बोली बाबा दुनिया में मेरे ऊपर जो विपत्ति आई है ऐसा विपत्ति किसी के ऊपर नहीं आवे। क्या विपत्ति है बेटी? सबरी बोली विवाह होने के बाद मेरे पति ने जंगल में छोड़ करके चला गया और मेरे पिताजी बहुत से छागर को बलि देने के लिए रखे थे। सभी छागर को मैंने घर से भगा दिया। मेरे माता पिता भी हमसे नाराज है, पति ने भी त्याग दिया। सज्जनों, बेटी को जब ससुराल में दुख होती है आशा है नैहर की, लेकिन नैहर में भी जब बेटी को दुख ही मिले तो बताइए कहां सुख मिले। सबरी बोली मेरे पिताजी ने भी, माँ ने भी त्याग दिया, मेरे पति देव ने भी त्याग दिया। बाबा मैं चाहती हूँ आपके शरण में रह करके भजन कर। मतंग ऋषि भोले भाले कहा बेटी तुम रहो,
लेकिन जैसे कहा रहो कि जितना चेला चटिया थे सब भाग गया। कहा मेरे गुरु महाराज का भी जो है ना दिमाग का एलिमेंट नौजल खत्म है। दुनिया में लोग तो अब गुण ही देखते हैं, गुण नहीं देखते। अखनी पूरे देख कपड़ा ठीक है, कनिएटा जब गोबर एठा पड़ी जाए ना तो आदमी गोबरे झलकते यार, वही नहीं झलकते। एगो गोबर तो गोबरे झलकते, ई नहीं बुझे एतटा कपड़ा ठीके है, एतटा गोबर बगलों में लगले तो लगले, लेकिन गोबरे झलकते। आने आदमी जो है अभी सिर्फ अब गुण ही देखते, गुण नहीं देखते। और कुछ बढ़ियों लोगों को भी लोग खराब बना देते। राम नाम दिल कौन सुनायो, जानी भक्ति से अति अकुलायो। मतंग ऋषि ने सबरी को राम नाम मंत्र दिया। कहा बेटी इस नाम का जप करो, एक दिन राम का दर्शन हो। सज्जनों बहुत दिन तक सेवा किया। मतंग ऋषि का लोग निंदा शिकायत करने लगे। मतंग ऋषि एक दिन बायां पैर नीचे दायां पैर ऊपर करके बैठ गए ध्यान में, और बैठे तो बैठे रहे। कमलासन हो ब्रह्म में लीन भय चित हर्ष, अचल छाया कर खड़ी रही 1072 वर्ष। मतंग ऋषि जब ध्यान में बैठे, सबरी पीछे से आंचल को फैला करके खड़ी हो गई कि मेरे गुरुदेव के ऊपर पत्ता नहीं गिर जाए, ढेला नहीं गिर जाए, चिड़िया बीट न कर दे। सबरी खड़ी रही तो रही 1072 वर्ष तक। खड़ी मतंग ऋषि 1072 वर्ष तक बैठे रहे, तो सबरी भी 1072 वर्ष तक खड़ी। चलिए माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। खड़ी इसे कहते हैं गुरु भक्ति, गुरु से प्रेम। धातर पतर गल यहाँ एक अगरबत्ती जगा लगे उड़ान भागल। प्रीति ऐसी कीजिए जस गोदना के रंग, मरने के बाद भी चले चाम के संग। गुरु में प्रेम होना चाहिए गोदना के तरह। आवन माय बहन के गोदना नहीं है, पुरनका लोगों गोदना रहे। गोदना जे हो जे गोदना, गोदना के ये चाम से कते प्रेम है। जे गोदना गोदबे न रे उ गेल, खाली चाम बचल। लेकिन गोदना कहना है ये चाम में हम सब दिन रह लिए, आए रहे वाला नहीं छे नहीं है। एकरा साथ हम चलाम जड़ी जबे तो जड़ी जबे, लेकिन एकरा छोड़ी के भागबे। जितना गोदना को चाम से प्रेम है, इतना प्रेम मनुष्य को भगवान में होना चाहिए, अल्लाह में होना चाहिए, परवरदिगार में। विचार
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।